हाँ जी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर। अब फर्स्ट पैरा आ गया, ठीक है, एंड जनरल है, यू ऑल नो वेरी वेल कि उसमें इन्होंने जो मेन कीवर्ड है ये है कि प्राइमरी सेक्टर आ गया और इसमें आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें ये जो मेन वर्ड है, प्लीज सर्कल इट, इसको सर्कल कर लो आप लोग। तो इसमें ये फर्स्ट पैरा हो गया, ठीक है। और जो सेकंड पैरे में आपने सर्कल करना है ये सेकेंडरी सेक्टर, इसको सर्कल कर लो और हाईलाइट कर लो या सर्कल कर लो, या इंडस्ट्री सेक्टर, इसको सर्कल कर लो सेकंड। और थर्ड पैरे में आप लोगों ने ये प्लीज इसको ये हाईलाइट किया भी हुआ है, टर्शियरी सेक्टर और आगे सर्विस सेक्टर। इसको आप लोगों ने क्या करना है और कर लो हाईलाइट, सर्कल करना। अब तीनों पैराग्राफ्स के लिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, फिर आगे लिखा भी हुआ करके उन्होंने कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, एंड व्हाट इज द अदर नेम। इसका अदर नेम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया। तो जनरली व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में तो आ गया कि इसमें जनरली द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो भी नेचर से हमको मिल रहा है करके, उसमें आ गया मिल्क आ गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स आ गई, माइनिंग आ गया, ठीक है। तो माइनिंग हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट्री हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, पिगरी, बी हाइविंग, fishing, forestry. So all these are the part of primary sector. What is the other name? Agriculture and related sector. फिर 1 marks में क्वेश्चन आता है कि why it is called primary sector? Because it forms the base for all the products. So it is called primary sector. तो ये क्वेश्चन है। सेकंड आ गया secondary sector. तो what is secondary sector? Why it is called so? And what is its other name? Secondary sector में क्या आ गया कि उसका this is the next step to primary sector. इसमें क्या होता है कि the products जो नेचर से थिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो जो नेचर की थिंग्स है उनको प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग उनकी चेंज कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कॉटन है, कॉटन अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज कॉटन, cotton is included in which sector, primary, secondary, tertiary. So cotton is part of primary sector. और लेकिन अगर कॉटन प्लांट है तो प्राइमरी में आएगा, लेकिन अगर उसको हम मैन्युफैक्चर करके उसका यार्न बनाएंगे या क्लॉथ बनाएंगे तो वो किस में आएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसका अदर जैसे शुगर केन आ गया, शुगर केन प्राइमरी में आ गया, और जो गुड़ आ गया या शुगर आ गई वो सेकेंडरी में आ गया। So since this sector gradually becomes associated with the different kinds of industries, so it is also called industrial sector. इसको industrial sector भी कहते हैं। थर्ड आ गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है? टर्शियरी सेक्टर होता है कि इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कि इसमें आ गया कि फॉर एग्जांपल गुड्स दैट प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, तो दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रक्स। तो इसमें हम लोग कह देते हैं जो जितना भी सर्विस सेक्टर है, इसमें हम लगा लो कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, बैंक्स आ गए, फिर बैंक्स आ गए, बैंकिंग और ट्रेड, कमर्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, दीज आर द पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। सिंस दीज एक्टिविटीज आर generate services, so this is also called service sector. तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन है बस। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, एंड व्हाट इज इट्स अदर नेम। इसमें से कुछ भी आ जाएगा, लेकिन जनरली पेपर में क्या है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा इसमें से। कि जैसे ट्रेड है, ट्रेड इज इंक्लूडेड इन डैश एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को। फिर आप लोगों को आ गया कि सर्विस सेक्टर्स में और क्या कुछ आता है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड सम ऑफ एसेंशियल सर्विसेज।
यहाँ की पेपर में इसका हेडिंग बनाओ, यहाँ पे हेडिंग बनाओ एसेंशियल सर्विसेज, यहाँ लिखा भी हुआ है। एसेंशियल सर्विस कौन कौन सी वाली होगी कि वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर, तो ये सारी सर्विसेज क्या होगी। सो इंटरनेट कैफे, एटीएम, दिस ऑल आर, आजकल इनको हम एसेंशियल सर्विसेज बोल देते हैं। इसका हेडिंग, ये 4th पैराग्राफ है, इसका हेडिंग बना दो, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। और कुछ भी अगर इफ कोई डाउट है यू कैन आस्क, चैट में करी जाओ, तो विल डिस्कस। अभी मैं अनम्यूट यू, फिर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 1-2 पेज हो जाए। फिर यहाँ पे है ये सेकंड हमारा पेज 21 आ गया। 21 पेज पे प्लीज इसको अंडरलाइन करो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको ये वाला आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन लिख दो, नहीं तो जनरली ये लिख दो कि क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कि हाउ आर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट, वो सारी इंटरडिपेंडेंट कैसे है। तो ये वाला, इसमें आप इसको पढ़ोगे, आप देखोगे तो उसमें से ये सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। अभी इसमें आई विल आस्क यू कि मैं एग्जांपल भी आपसे सुनूंगा कि एक्टिविटीज ये कैसे इंटरडिपेंडेंट। एग्जांपल वो दे रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेजिन इफ द फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू शुगर मिल, तो फिर क्या आएगा, शुगर मिल बंद हो जाएगी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड में एग्जांपल क्या कह रहा है वो, सेकंड में एग्जांपल कह रहा है कि अगर इफ कंपनी डिसाइड, अगर आप कॉटन ग्रो करते हो और वो कंपनी कहती है कि हमने कॉटन नहीं लेनी करके, हम बाहर से मंगा लेंगे, तो इंडियन कॉटन कल्टीवेशन वो तो फिर फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी करके, ठीक है, तो सारे तो फार्मर्स बेकार हो जाएंगे करके। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उनमें सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स में से कुछ भी आपको आ जाएगा कि हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट सेक्टर्स आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसमें से कोई भी सारी 2-3 एग्जांपल पढ़ के आपने कोई भी दे देना है। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन डाला था मैंने, कि उसमें डाला था कि डिफरेंट एक्टिविटीज आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ शुगर केन, इस तरह से पूछ लिया था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। और इसके ये डिस्कस करने के बाद देन विल डिस्कस। अच्छा, मैं आई विल एक्सप्लेन अभी 8-9 मिनट्स के बाद ये वाले मीट बंद हो जानी है, तो फिर मैं ना इसमें ये वाला आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगा। हिस्टोरिकल सेक्टर्स आपने 1 सेकंड रीड करना है, जब ज्वाइन करके आओगे तो विल डिस्कस। हिस्टोरिकल सेक्टर मैं आपसे पूछूंगा और मैं आई आस्क डाउट्स, इस पेज में जो डाउट्स है ना तो वो पूछूंगा, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट वन, थोड़ा सा अच्छा समझने वाला है। इसका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने इसका जो क्वेश्चन है वो जी क्वेश्चन इज रिटन हियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लो। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, एक चीज। और यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि तो यहाँ पे आप लिखोगे कि व्हाट प्रिकॉशन इज टू बी टेक, व्हाट प्रिकॉशन इज टू बी टेकन, इसके साथ लिख दो व्हाट प्रिकॉशन इज टू बी टेकन। तो वो कह रहा है कि जितनी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हम उसे काउंट कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज लेट मी टेल की एक चीज बताता हूँ कि मैडम एक वर्ड आपने सुना होगा जीडीपी। अब जीडीपी होता क्या है, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, तो ये फुल पैरा आ गया। इस पैरे पे आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, तो इस पे आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज जीडीपी, ठीक। और जो नीचे वाला पैरा है तो इस पे क्वेश्चन लिखोगे आप
हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ग्रीन वाला है तो यहाँ पे लिखोगे हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और जो ये ब्लू वाला है व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ करके कि जीडीपी है क्या। अब जीडीपी ये फुल पैरा ही है वैसे तो। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। अब प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। तीनों सेक्टरों में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई है इंडिया में, उस चीजों की जो वैल्यू है उनको हम टोटल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन एक और दी हुई है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। इनको मिला के जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? मेहमत मीन्स बिग टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, इट इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हु कैलकुलेट जीडीपी? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कैसे करता है? वो सभी डिपार्टमेंट से क्या करता है, ऑल डिपार्टमेंट से डाटा लेके उनको कंपाइल कर देता है, तो जीडीपी ऐसे कैलकुलेट होती है। जीडीपी से क्या पता चलता है? जीडीपी से पता चलता है कि इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी कितनी बिग है। जीडीपी टेल अस कि जिस कंट्री की जीडीपी जितनी बड़ी होगी वो कंट्री उतनी ही अमीर होगी, उतनी बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन किया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 2+1 व्हाट इज जीडीपी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। और 2 क्वेश्चन ये वाले हो गए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये वाले क्वेश्चन। अच्छा जी, और अभी जो क्वेश्चन है कि तो ये क्वेश्चन है, मैं अभी ना जब दोबारा आपको रिज्वाइन कराऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा ना एक्सप्लेन करते करते, फिर बीच में मीटिंग बंद हो जाएगी। ये क्वेश्चन कि हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन, व्हाट प्रिकॉशन इज टू बी टेकन। इसका आंसर मार्क कर लो। ये जो फुल पैराग्राफ है ये सारा लेके यहाँ से, ये सारा इसका आंसर है, ये सारा दिस इज द आंसर। आगे से लेके यहाँ तक 20 तक आ जाएगा। प्लीज मार्क आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लो, ये सारा आंसर है। तो इस पेज के ऊपर आयो, पेज 22 एंड 23 इकोनॉमिक्स की बुक है। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है हमारे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये वाला आ गया, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन 1, अभी डिस्कस करना हम लोगों ने, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये वाला, व्हाट इज जीडीपी, हाउ इट इज मेजर्ड, तो ये हम डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्लेन, यहाँ पे आप लिख रहे हो खाली एक्सप्लेन हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अपने एक्सप्लेन लिखना है। तो इसमें 3 हेडिंग्स बनाओगे आप लोग, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग बनाना है प्राइमरी, और यहाँ पे हेडिंग बनाना है सेकेंडरी, और यहाँ पे हेडिंग बनाना है टर्शियरी। 3 हेडिंग्स बनाने हैं। टिल हियर योर आंसर इज 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बड़ा नहीं है, ऐसे देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन 2 लाइंस ही लिखनी है कि डिस्क्राइब हिस्टोरिकल चेंजेस, थर्ड क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है चेंजेस क्या क्या आई हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि शुरू में क्या है, स्टार्टिंग में जब फार्मिंग मेथड्स थे, सारे लोग फार्मिंग करते थे। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज हो गए, प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो गई, मच मोर देन फूड ग्रेन ज्यादा शुरू हो गए, तो लोग क्या हो गए, फिर करके लोगों ने दूसरी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, करके लोग दूसरी एक्टिविटी में चले गए। फिर क्या हो गया, ओवर द लॉन्ग टाइम सेकेंडरी में क्या हो गया कि उसमें मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिर हो गए, बढ़ गए, लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, तो सेकेंडरी सेक्टर की शुरुआत हो गई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड इन फार्मिंग, नाउ दे वर्क इन फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। सो if secondary sector gradually becomes the most important sector. फिर उसके बाद आ गया कि in the last 100 years अब there have been a further shift from primary अब secondary to tertiary। आजकल क्या है कि अब सर्विस सेक्टर है, the service sector has become the most important sector। आजकल सबसे ज्यादा सेक्टर सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस 21 और 22 23 पेज पे हम 2 क्वेश्चन कर लिए, एक हिस्टोरिकल चेंजेस वाला, एक ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन रह गया, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। मैं इसको अभी इसके बाद आप लोगों ने, अभी 2 मिनट्स रह गए, तो आप हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए टाइम लग जाना। ओके, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसी कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमने जीडीपी निकाल ली है, तो कैसे निकालेंगे उसको, गुड्स को कैसे काउंट करेंगे।
तो वो ये कह रहा है उसमें इकोनॉमिक्स सुजेस्ट, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है, इकोनॉमिक्स सुजेस्ट दैट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज should be used rather than adding up the actual number। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो वो उसे भी एग्जांपल है, अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया में 10,000 kg वीट प्रोड्यूस हुआ है, 10,000 kg वीट प्रोड्यूस किया है ना, और वीट की वैल्यू है 8 रुपीज kg है। तो इट मीन्स जो इंडिया में टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हुई है वीट की, वीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 80,000 की वीट प्रोड्यूस हुई है। और फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज करो इंडिया में, दूसरी एग्जांपल आ गई कि इंडिया में 5,000 कोकोनट्स हैं, 10 रुपीज का कोकोनट है, तो मतलब इंडिया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50,000 कोकोनट्स, 50,000 हो गए। तो इट मीन्स कि जब हम लोगों ने वैल्यू ऐड करनी है, जब हम बोलेंगे जब जीडीपी हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में 10,000 जो केजी वीट हुआ है या इंडिया में 5,000 कोकोनट्स हुए हैं। नो, वी विल नॉट काउंट नंबर्स, वी विल काउंट ओनली वैल्यू। एंड व्हाट we'll say that India has produced wheat of worth rupees 80,000 and India has produced coconut of worth rupees 50,000 rupees. So we will calculate in terms of value, not in terms of number. ये चीज you have to keep in mind. पेपर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि how do we count the value of various goods। इसका आंसर क्या आएगा कि while calculating the goods value, while calculating the goods we will not calculate the number, we will calculate only the value। एक चीज होगी। फिर आगे वो कह रहा है कि one precaution we has to take। प्रिकॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशन ये लेना है कि हर चीज की वैल्यू नहीं लेनी है। We will take the value of only final goods and services। अभी आप समझते जाओ, तो अभी आफ्टर 2 मिनट्स मैं अनम्यूट करूंगा, आई विल टेक योर डाउट्स। रिमेंबर वन प्रिकॉशन वी हैज टू टेक, कि हम लोगों ने क्या करना है कि हर चीज की वैल्यू काउंट नहीं करनी है, फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करनी है। कैसे? एग्जाम्पल आ गया कि वो कह रहा है फार्मर जो है, फार्मर वीट बेच रहा है 8 रुपीज kg, फ्लोर मिल को, आटे वाले जो फ्लोर मिल को बेच रहा है। तो फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा है, उसको ग्राइंड करके आटा बना रहा है, आटा बना के वो जो बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज kg वीट बेच रहा है। फिर उसके जो बिस्किट कंपनी है वो क्या कर रही है, बिस्किट कंपनी उसमें शुगर और ऑयल ऐड कर दी है और उसमें ऐड करके उसको बेच रही है 60 रुपीज या 50 रुपीज पैकेट ऐसे बेच रही करके। तो इट मीन्स कि हम लोग अब जो ये वीट और शुगर है, हम इसकी वैल्यू नहीं बोलेंगे, जो टोटल हम किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, हम लोग बिस्किट्स की वैल्यू ऐड करेंगे। इतने इंडिया ने इतने रुपीस के बिस्किट प्रोड्यूस किए इस साल। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाई डू वी टेक, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है ये कि व्हाई डू वी टेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन काउंटिंग में फाइनल गुड्स ही क्यों लेते हैं, दूसरी गुड्स क्यों नहीं लेते? दूसरी गुड्स कौन सी होती है? जो दूसरी गुड्स होती है वो जो गुड्स होती है, दोज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। पेपर में आपको डेफिनेशन में आएगा व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स, ठीक है, विच आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल ये हो गया कि जैसे हम बिस्किट्स बना रहे हैं, तो बिस्किट्स में जो आटा हो गया, शुगर होगी, ऑयल हो गया, दे आर द इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। अब जैसे कार है, कार इज फाइनल गुड, और उसमें फिर आ गया टायर हो गए, ट्यूब्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, मिरर्स हो गए, हॉर्न हो गए, है ना। तो ये वो ऑल दीज आर टायर, इंडिकेटर, मिरर्स, है ना, तो शीशे वगैरह, सो ऑल दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज टायर ट्यूब्स उनका कोई बेनिफिट। तो इट मीन्स जब हम लोगों ने व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुड्स, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे इंडिया ने इतने रुपीस के टायर प्रोड्यूस किए, इंडिया ने इतने रुपीस की ट्यूब्स प्रोड्यूस की ना, हम लोग कहेंगे इतने रुपीस की कार प्रोड्यूस की है, बिकॉज
कार ऑलरेडी इंक्लूड कि उन दोनों की वैल्यू, टायर ट्यूब की वैल्यू ऑलरेडी उसमें ऐड हो रही है। कैसे, मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन, यहाँ मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड goods are already included in the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of 60 rupee biscuits already include the value of 10 रुपये, आटे की वैल्यू भी ऐड हो रही है. Similarly, value of all the intermediate goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would count the value of same things number of times. First wheat, a flour, and finally as biscuits. So that is why while calculating the value of goods, we will calculate only the value of final goods, not the intermediate goods. ठीक, अब ये तो हो गया. इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन गए? How do we count the value of goods? ये हमने कहते टोटल नंबर लेते हैं, वैल्यू उस वैल्यू लेते हैं, नंबर ही लेते हैं. फिर व्हाट प्रिकॉशन, प्रिकॉशन क्या रखते हैं कि फाइनल गुड्स लेनी है. वाई फाइनल गुड्स? क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आ जाती है. और आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि यू हैव टू टेल मी द एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स. अभी मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स. अभी आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक. और उसके बाद में एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जनरली जो पेपर में आता है, ये दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, इसमें करो, व्हाई आर टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन इंडिया? टर्शियरी सेक्टर इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है? टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर आ गया. तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, 3 में भी आ जाता है. वेदर इट विल कम इन 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, आप लोगों ने क्या करना है कि ये सारा ही लिखना है. एक फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड शुरू हो गया, नेक्स्ट पैरा सेकंड शुरू हो गया, ये सेकंड आ जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे लिख दिया. अब ये थर्ड आ गया, थर्ड ये पैरा हो गया, फिर ये फोर्थ आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये वाला. तो ये आना. सो दिस इज द आंसर कि व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंट. यहाँ लास्ट वर्ड आ गया एक्सपेंशन तक, आपका आंसर मार्क आ जाएगा. एक्चुअली रैपिडली तक ही आ जाएगा, यहाँ तक ही आपका आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक. ओके, वो कह रहा है कि टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है. रीजन बीइंग इज फर्स्ट इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में, जैसे कोई भी कंट्री है, अब हर कंट्री में क्या है कि टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशंस, और फिर आगे फिर बैंक्स, आगे डिफेंस सर्विस, इंश्योरेंस, म्युनिसिपैलिटीज, कोर्ट्स, तो ये हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, ये सारे किस में आते हैं? ये बेसिक सर्विसेज आ रही है. तो ये बेसिक सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है आजकल, तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ये दोनों डेवलप करेंगे तो साथ में जो हमारे, अगर एग्रीकल्चर डेवलप करेगी तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करेगी. तो इट मीन्स ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द ये सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट ज्यादा होगी, इसकी डिमांड ज्यादा होगी. तो आजकल प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है, तो साथ में टर्शियरी सेक्टर बहुत बढ़ रहा है. थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है. इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है? न्यू ईटिंग आउट्स आ रहे हैं, ईटिंग आउट्स आ गए, टूरिज्म आ गया, शॉपिंग आ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, तो ये सारी चीजें आ गई है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. सो दैट इज व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट आ गया कि फोर्थ आजकल क्या कर रहा है कि नाउ डेज न्यू सर्विसेज आ गई, न्यू सर्विसेज लाइक इंटरनेट कैफे, एटीएम, है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आ गई. आजकल तो मतलब एटीएम के बिना, इंटरनेट के बिना तो अपनी लाइफ ही नहीं है. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर. तो दैट इज व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट. 4 पॉइंट्स है, दोबारा बता रहा हूँ. फर्स्ट आ गया, टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक सर्विस चाहिए, लाइक पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक्स. सेकंड, अगर प्राइमरी सेक्टर डेवलप करेगा तो रोड्स वगैरह चाहिए होंगी, तो सर्विस सेक्टर भी
जो हमें डेवलप करेगा। थर्ड, लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो प्राइवेट सर्विस मांग रहे हैं वो लोग। फोर्थ आ गया एटीएम वगैरह, तो वो लोगों को चाहिए। So that is why due to all these four reasons, tertiary sector is becoming very very important. और उसके बाद आ गया कि tertiary sector बहुत important है और जल्दी डेवलप हो रहा है। पर अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि you must remember not all the service sector is growing equally well. कि जो सारा सर्विस सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ उसमें कुछ पार्ट है बस वही डेवलप हो रहे हैं। ओनली फ्यू पार्ट्स आर डेवलपिंग सर्विस सेक्टर में। ये इसको क्वेश्चन बनाओ, ये प्लीज अंडरलाइन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा, ये फुल पैरा आंसर है, इस फुल पैरा इज आंसर, सारा पैरा इसका आंसर आएगा। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल सर्विस सेक्टर में इंडिया में है कि जो हाईली स्किल्ड लेबर है उनको तो काम मिल रहा है, लेकिन जो लोग इसमें शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। अब एग्जांपल की जैसे रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, अब शू मेकर्स हो गए, है ना। देखने को तो लगता है वो काम कर रहे हैं लेकिन वो वैसे के वैसे ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर सारा डेवलप नहीं कर रहा, इसमें कुछ पार्ट जैसे टेक्निकल पार्ट है वो डेवलप हो रहा है, बाकी पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो टिल हियर अब मैं आई एम गोइंग टू आस्क कि आप लोगों को कोई डाउट है तो आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स, कि इसमें जो कुछ आपने पूछना है तो यू कैन आस्क, जो आपके डाउट्स हैं। ओके, अब आ गया आवर क्वेश्चन इज, दिस ग्रीन पार्ट इज क्वेश्चन, while there has been a change in the share of three sectors in GDP, similar shift has not been taken place in employment. Why did not a similar shift in primary sector happen in this case? So ये ग्रीन वाला सारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मार्क कर लो आप लोग। इट इज बिकॉज, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होएगा। इट इज बिकॉज, ये पूरा पार्ट ही आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। डेस्ट ऑफ द पीपल तक आ गया हमारा, टोटल पीपल, ये पीपल तक आपका आंसर आ जाएगा सारा। तो वो ये कह रहा है कि उसमें प्राइमरी में लोग, उसमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो उसमें जो ऊपर जो ग्राफ, यू हैव टू एक्सप्लेन, ग्राफ आपने एक्सप्लेन करना है कि पहले प्राइमरी में लोग, प्राइमरी से जीडीपी हमारे बहुत ज्यादा आती थी, अब कम आनी शुरू हो गई है, ठीक है। और टर्शियरी में भी जीडीपी पहले कम थी, अब ज्यादा आनी शुरू हो गई है। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट में देखो, एम्प्लॉयमेंट पहले भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता था, अभी भी एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के सेट चीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट में सेम शिफ्ट नहीं आई है जितनी उसमें जीडीपी में आ गई है। कितनी शिफ्ट आई है तो वो यहाँ पे बताया हुआ है हमने, हम देख लेते हैं कितने कितने टाइम शिफ्ट आई है। अब आप ये देख लो वो क्या कह रहा है, यहाँ देखो, मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ। इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और टच सेक्टर में जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट हुई है। सारा काम उसमें कंप्यूटर्स के थ्रू ही हो रहा है, तो पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। और द प्रोडक्शन और गुड्स वेंट अप मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो गई है। एम्प्लॉयमेंट वो जो 3 times है, प्रोडक्शन हमारी हुई है 9 times, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट हुई है 3 times। प्रोडक्शन हमने बहुत ज्यादा कर दी है सेकेंडरी में और टर्शियरी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली नहीं करके। तो व्हाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 times, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर 5 times। मतलब ये डाटा है, ये यू हैव टू आंसर, ये डाटा लर्न करना है आपने और इसका आंसर देना है। टिल हियर इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 9th वाला ये हम लोगों ने किया हुआ है, यू नो वेरी वेल, सबको पता ही है, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट या व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इट मींस दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन नेसेसरी। वो हमने 9th में भी पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद होगा कि कोई भी फैमिली है, अगर एक फैमिली है, अगर सपोज करो उसमें 3 बंदों की जरूरत है, 5 बंदे काम कर रहे हैं,
और 2 बंदे फालतू जो काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो सारे जिस टाइप ऑफ, यस बच्चे। सर मुझे ना चैप्टर के बाहर की थोड़ी चीज पूछनी है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं ना जैसे जो लिंक भेजा था ना सर ने लॉग इन करने के लिए टेस्ट के लिए जो बाय स्कूल वाला। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड कर सर मुझे ना जो देखो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, लेट मी म्यूट पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, तो इसमें हम लोगों ने किया था कि आ गया कि 5 लोग हैं, 3 लोगों की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 फालतू हैं। तो दिस काइंड ऑफ जो फालतू लोग आ गए, अंडर एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, तो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो है क्या सारे, दे आर अनएम्प्लॉयड। और दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो 9th वाली एग्जांपल है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो अब है कि अब इसको ठीक कैसे करना है। अब ठीक कैसे कर सकते हैं कि जैसे जो फैन में 3 बंदे काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, तो जो जो 2 पीपल हैं, जो 2 लोग फालतू हैं, पीपल दे कैन मूव टू वर्क, किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, वो फैक्ट्री में काम करेंगे तो फिर क्या हमारे पास ज्यादा इनकम आएगी, तो उनकी जो प्रॉब्लम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है सारी वो दूर हो जाएगी। तो अगर पेपर में आपको आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड, लिख लो क्वेश्चन कि व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वो तो हमारी ये वाली आ गई, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसका आंसर ये वाला आ जाएगा हमारा। और हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड, उसका सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ गया, दिस इज सोल्यूशन, ये वाला यहाँ तक मार्क कर लो, तो दिस इज सोल्यूशन। फिर एक हमारा क्वेश्चन और भी आता है कि ये वाला क्वेश्चन कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन हैपन इन द अदर सेक्टर्स, एक्सप्लेन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, हमने 9th में पढ़ा था, दूसरे सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका आंसर ये वाला आएगा कि जैसे पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, शू मेकर्स हैं। अब जैसे शू मेकर्स हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई पंचर लगाने वाला है ना, कोई शूज को मेंड करने वाला है, कोबलर है, देखे सारा दिन बैठा हुआ है, वो देखने को लग रहा है वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम अगर वो इशू अगर कोबलर है, अगर 50 शूज को ठीक कर सकता है तो उसके पास 5-10 शूज ही ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो इट मींस वो अंडर एम्प्लॉयड है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है वो। सिमिलरली अगर हम वो कहते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला है, वो अगर 5 और 6 आवर्स रिक्शा चला सकता है, तो उसको अगर 1-2 घंटे 1-2 सवारी मिल रही है, 1-2 घंटे वो काम कर रहा है, तो ही इज अंडर एम्प्लॉयड। तो ये आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट है, खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, दूसरे सेक्टर में भी है हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आफ्टर दिस विल स्टार्ट, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, हम लोग ये क्वेश्चन ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one is written how to create employment, more employment। आगे लिखो in rural and semi rural areas, how to create more employment in rural and semi rural areas। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करनी है, वन एक हेडिंग्स बनाएंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा आंसर है, ये सारा येलो पार्ट देख लो, ये सारा इसका आंसर ही है, ये यहाँ तक आएगा, 35 लाख पीपल तक आ गया इसका जो आंसर है, आप 29 पेज तक आंसर 35 ये आएगा। वन मेक हेडिंग्स नाउ, 2 लाइंस में देना, इतना बड़ा तो नहीं एक्सप्लेन करोगे आप, 5 मार्क्स में आता है। पहले आएगा यहाँ पे हेडिंग बनाओगे, मेक हेडिंग है इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे इरिगेशन फैसिलिटीज। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो आपने ऐसे लक्ष्मी नहीं बोलना है, तो आप ये कह दोगे कि इसमें स्मॉल फार्मर का लक्ष्मी, अब उसको अगर वो क्या करती है कि अगर वो इरिगेशन उसको मिल जाती है, अगर वो इरिगेशन मिल जाएगी तो फिर क्या आएगा, इरिगेशन मिलने से क्या आएगा, अब वो शी कैन ग्रो 2 क्रॉप्स, शी कैन ग्रो 2 क्रॉप्स। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले ईयरली 1 क्रॉप ही ग्रो कर रहे हैं, तो अगर इरिगेशन मिल जाएगी तो 2 क्रॉप्स ग्रो करेंगे, 2 क्रॉप्स ग्रो करेंगी, तो फिर क्या आएगा कि लेट अस सपोज दैट 1 more हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 days। फिर ऐसे लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 2-3 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी,
तो इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ वो कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कोई डैम बना देती है, कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर देती है, कनाल्स डी कर देती है, तो नेचुरली फिर मोर एरिया कैन बी इरिगेटेड, तो इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। ये आ गया फर्स्ट हेडिंग बनाओगे इसका कि इरिगेशन फैसिलिटीज से के साथ कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। उसके बाद आ जाएगा कि मेक हेडिंग है, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग बनाना है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज हेडिंग बनाओगे कि अगर जब प्रोडक्शन ज्यादा होएगी ठीक है, तो जब लक्ष्मी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसका नीड टू सेल इन सम अदर पार्ट्स, उसको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए फिर क्या है कि वो ट्रक्स वगैरह हायर करेंगे, वो लोग ट्रक्स हायर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को रोड्स बनानी पड़ेंगे, तो इससे फिर क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो रोड्स के ऊपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और साथ में फिर क्या है जो ट्रक्स वालों को काम मिलेगा। थर्ड, फिर आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बनाना है लोन, चीप लोन। आप लोगों ने हेडिंग बनाना है चीप लोन कि क्रेडिट फैसिलिटीज भी लिख सकते हो आप लोग या लोन फैसिलिटीज भी कर सकते हो। वो ये कह रहा है कि जैसे फार्मर्स हैं, जितने भी लक्ष्मी मतलब स्मॉल फार्मर, उसको क्या चाहिए, उसको सीड्स, फर्टिलाइजर, अपना पेस्टिसाइड सारा कुछ चाहिए। वो अगर वो बोरो करती है मनी लेंडर से, तो वो बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर लोकल बैंक को लोन दे देंगे तो फिर क्या आएगा, फिर वो सारा कुछ सस्ते में परचेज करेंगे और नेचुरली मोर प्रोडक्शन, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। ठीक, और उसके बाद ये जो पैराग्राफ है मैं अभी 2 मिनट बाद में कराता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लोग हेडिंग बनाओगे स्कूल्स। डू यू नो इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पीपल पॉपुलेशन बिलोंग टू, ये वाला ना, यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे एजुकेशन फैसिलिटीज, यहाँ लिखा हुआ है ये एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर स्कूल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वो कह रहा है कि इंडिया में जो है 60% पॉपुलेशन ही है और वो इतने पढ़ने वाली एज ग्रुप की है, तो ओनली 51% है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और वो कह रहा है कि स्टडी क्या शो कर रही है, स्टडी ये शो कर रही है कि 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन स्कूल सेक्टर ओनली। स्कूल के थ्रू कैसे कि अगर क्या कि ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी तो फिर क्या आएगा, स्कूल ज्यादा टीचर्स आएंगे, ज्यादा अदर स्टाफ आएगा, पीएन्स आएंगे, है ना, तो जो स्कूल बनाएंगे उनको भी काम मिलेगा। तो इस तरह से स्कूल ओपनिंग करने से भी लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। हमारी हेडिंग बनाओगे स्कूल या एजुकेशन। फिर अगला हमारा हेडिंग बनेगा हेल्थ फैसिलिटीज। अगर ऐसे इस तरह से क्या है कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, तो फिर हॉस्पिटल बनाने से क्या है कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनको काम मिलेगा और जो हॉस्पिटल बनाएंगे उनको भी काम मिलेगा। इस तरह से फिर क्या है कि वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को जनरेट होगी। लास्ट आ गया टूरिज्म। इंडिया में आप लोगों ने हेडिंग बनाना है टूरिज्म कि इसका हेडिंग बनेगा टूरिज्म, ये पैरे का हेडिंग कि टूरिज्म। इसमें ये होगा कि बहुत सारी हर जगह पे है, हर एवरी रीजन हैज द पोटेंशियल टू बिकम टूरिस्ट प्लेस। अगर हम लोग टूरिज्म को इंक्रीज करते हैं तो टूरिस्ट गाइड्स वगैरह, तो उनको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगी। तो अराउंड 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड बाय टूरिज्म अलोन। तो पेपर में आपको आएगा कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। तो फिर आप लोगों ने क्या बोलना है कि ये टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई। इस तरह से क्या है कि जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक, और तो दिस इज ऑल अबाउट एक क्वेश्चन हमारा ये वाला इंडस्ट्रीज के साथ कैसे। इसका अलग क्वेश्चन आता है कि हाउ जॉब्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू इंडस्ट्रीज। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि हाउ टू क्रिएट जॉब्स इन द टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, टूरिज्म के थ्रू कैसे करेंगे।